क्या आपको पता है कि यूरेनियम का लाइफ टाइम कितने अरब साल तक का होता है और इसकी रेडिएशंस किस तरह से हमारे हेल्थ को और इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। यूरेनियम की हैवी रेडिएशन से मानव शरीर के अंदर कौन सा घातक बीमारी होता है। और क्या आपको पता है कि जापान के हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिरा था उसमें कितने केजी यूरेनियम भरा हुआ था और ब्लास्ट होते वक्त उसका कितना % यूरेनियम यूज हुआ था। दोस्तों, आपको पता है कि यूरेनियम हमेशा रेडिएशंस क्यों इमिट करता है और क्या आप जानते हो कि यूरेनियम धीरे धीरे लास्ट में एक स्टेबल न्यूक्लियस बनकर क्यों लेड यानी कि सीसा में परिवर्तित हो जाता है। तो आइए पूरी डिटेल में जानते हैं यूरेनियम के बारे में, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। देखिए, पृथ्वी के ऊपर जीवन लाखों सालों से पनपते आ रही है और जैसे जैसे इंसान प्रगति कर रहा है वैसे वैसे पृथ्वी पर बसे जीवन पर और भी खतरा बढ़ता जा रहा है। और आज दुनिया का हाल कुछ ऐसा हो चुका है कि सबको परमाणु युद्ध की चिंता सता रही है। और यह परमाणु युद्ध की चिंता इसलिए सता रही है क्योंकि लगभग सभी देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स उपस्थित है और इस न्यूक्लियर वेपन्स में इस्तेमाल होने वाला यूरेनियम का घातक प्रभाव आज लोगों के मन में काफी समय बाद फिर से एक बार ताजा हो गया है, क्योंकि इंसानों ने इसका प्रभाव पहले ही सेकेंड वर्ल्ड वार में देख रखा है। देखिए, आप सभी को पता होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान अमेरिका ने लिटिल बॉय नाम के एक यूरेनियम बम को इस्तेमाल करके जो तबाही मचाया था उसे आज तक जापान समेत पूरी मानव जाति कभी भी भूल नहीं सकती है। लेकिन अब रूस यूक्रेन युद्ध का हाल भी कुछ ऐसा ही हो चुका है, क्योंकि रूस ने यूक्रेन की कई परमाणु ऊर्जा वाले प्लांट को अपने कब्जे में ले लिया है। तो दोस्तों, हमें यह जानना बेहद जरूरी है कि परमाणु ऊर्जा क्या होता है और इसमें कौन कौन सा पावरफुल केमिकल एलिमेंट्स का इस्तेमाल होता है एवं यह परमाणु बम इतनी बड़ी तबाही क्यों मचाता है। देखिए, रसायन विज्ञान के भाषा में यूरेनियम एक रसायन पदार्थ है जिसका एटॉमिक नंबर 92 है, जो कि देखने में सिल्वर ग्रे रंग का दिखता है। वैसे यह पदार्थ असल में एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कि मूल रूप से परमाणु बम और परमाणु ऊर्जा को बाहर निकालता है और मूल रूप से यूरेनियम 235 को परमाणु बम में इस्तेमाल किया जाता है। यह बात है 6 अगस्त 1945 की, जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर जिस एटम बम से हमला किया था वह एटॉमिक बम यूरेनियम से ही बना हुआ था और यह इतना घातक था कि पल भर में ही कई हजारों लाखों लोग इसकी चपेट में आकर अपना कीमती जान गंवा बैठे। आपको बता दूं कि जिस बम को हिरोशिमा पर गिराया गया था उसकी चौड़ाई लगभग 3 मीटर तक की थी, जिसमें कि यूरेनियम 235 का इस्तेमाल हुआ था। देखिए, इस एटॉमिक बम की ताकत का अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हो कि अमेरिका के द्वारा इसे जापान के हिरोशिमा पर 3100 फीट की ऊंचाई से गिराया गया था, लेकिन यह बम नीचे आते आते लगभग हिरोशिमा के 1500 फीट ऊपर ही ब्लास्ट हो गया और 1500 फीट की ऊंचाई पर एटॉमिक बम ब्लास्ट होने के बावजूद भी यह लाखों लोगों का जान ले लिया है और उनकी पीढ़ी को भी हमेशा के लिए अपंग बना दिया है। तो अब आप समझ सकते हो कि यूरेनियम में कितना एक्सप्लोसिव पावर होता है। देखिए, यूरेनियम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वह कभी भी स्टेबल नहीं रहता है और यूरेनियम के जितने भी आइसोटोप्स होते हैं वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं और इससे तरह तरह के रेडिएशंस निकलते रहते हैं जो कि पार्टिकल या एनर्जी के फॉर्म में इमिट्स होता है, जैसे कि न्यूट्रॉन, अल्फा एंड बीटा पार्टिकल एवं गामा एंड एक्स-रे प्योर एनर्जी वेव के फॉर्म में रेडिएट्स होता है। देखिए, यूरेनियम ही वह पदार्थ है जिसके बारे में आज हम रेडियो एक्टिविटी के बारे में जान पाए हैं। आपको बता दूं कि मार्टिन हेनरी क्लैपरोथ ने सबसे पहले यूरेनियम के बारे में दुनिया को बताया था, लेकिन यह एक बहुत बड़ी रिवोल्यूशनरी खोज होने के कारण सन 1903 में मैरी एंड पेरी क्यूरी को इस पदार्थ पर आधारित नोबेल प्राइज मिला था। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि हिरोशिमा पर गिरने वाला बम में लगभग 64 केजी यूरेनियम उपस्थित था, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार बम में उपस्थित यूरेनियम का केवल 1.38% हिस्सा वाला यूरेनियम ने ही केवल न्यूक्लियर फ्यूजन में भाग लेकर इतनी बड़ी तबाही मचा दिया था। तो सोचिए कि अगर इस बॉम्ब का 100% यूरेनियम ब्लास्ट हुआ होता तो हिरोशिमा की बर्बादी और भी ज्यादा हो सकती थी। तो जरा सोचिए कि इस बॉम्ब का 100% यूरेनियम अगर ब्लास्ट हो जाता तो वह रूस के साथ साथ और भी कई देशों को अपने चपेट में ले लेती। देखिए, अगर आपको लगता है कि हिरोशिमा पर फटने वाला बम जमीन पर गिरकर फटा था तब आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि हिरोशिमा पर गिरने वाला बम जमीन से लगभग 509 मीटर की ऊंचाई पर ही फट चुका था। तो जरा सोचिए कि इतनी ऊंचाई पर फटने के बाद भी धमाका इतना प्रचंड था कि ग्राउंड जीरो से 1 मील के अंदर आने वाले सारे घर धूल बनकर मिट्टी में मिल चुका था और लगभग इसके 7 किलोमीटर अंदर आने वाली कोई भी चीज भाप बनकर उड़ गया था। और इस बम ब्लास्ट के कारण बना फायरवॉल इतना ज्यादा घातक था कि इसके सामने आने वाली हर एक चीज तबाह हो चुकी थी। देखिए, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि यूरेनियम लगभग 4.5 अरब वर्षों तक खत्म ही नहीं होता है और अरबों वर्षों तक यह अपने इन्वायरमेंट में रहकर अपनी रेडियो एक्टिविटी से यह पर्यावरण को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी काफी ज्यादा हाफ लाइफ होने के कारण यूरेनियम सबसे पहले रेडियम 226, उसके बाद रेडॉन 222 और फिर इसके बाद पोलिनियम 210 में परिवर्तित हो जाता है और फिर लास्ट में यह एक स्टेबल न्यूक्लियस बनकर लेड
यानी कि सीसा में परिवर्तित हो जाता है। देखिए, मैरी क्यूरी का नाम तो दुनिया भर में प्रसिद्ध है, क्योंकि ये दुनिया की उन चुनिंदा महिलाओं में से एक है जिनका योगदान विज्ञान कभी भी नहीं भूल सकता है। आपको बता दूं कि जिस शिद्दत से मैरी क्यूरी ने रेडियो एक्टिव पदार्थ की खोज की थी, वह साइंस के लिए एक बहुत बड़ा योगदान था। मैरी क्यूरी ने यूरेनियम के इन्वेंशन के वक्त रेडियो एक्टिव एलिमेंट के साथ इतना ज्यादा काम किया था कि बाद में फिर इसी रेडियो एक्टिव के चलते ही उनकी डेथ हो चुकी थी। देखिए, दरअसल हुआ यह था कि मैरी क्यूरी के लैब में हैवी रेडिएशन के कारण उनके बोन मैरो में बन रहे आरबीसी की संख्या में काफी ज्यादा कमी आ गई थी, जिसके चलते मैरी क्यूरी ने एप्लास्टिक एनीमिया जैसे घातक बीमारी की शिकार हो गई और फिर बाद में यही बीमारी उनके मौत का कारण बन गया। वैसे मैं आपको बता दूं कि शुद्ध यूरेनियम का रंग थोड़ा अलग होता है। आमतौर पर यूरेनियम का रंग सिल्वर ग्रे कलर का होता है और आप इसी रंग के बेसिस पर यूरेनियम के शुद्धता के बारे में पता लगा सकते हो। हालांकि शुद्ध यूरेनियम के बारे में एक बात और है कि यह हवा के संपर्क में आने के बाद काफी तेजी से ऑक्सीडाइज हो जाता है। देखिए, अगर आप इंटरनेट पर यूरेनियम सर्च करोगे तब आपको वहां पर तस्वीरों में पीले रंग का पदार्थ देखने को मिलेगा। तो अब आप कहोगे कि अभी तो आपने यूरेनियम का रंग सिल्वर ग्रे कलर का बताया था, तो अब यह पीले रंग का यूरेनियम कहां से आ गया? तो मैं आपको बता दूं कि ऑफिशियली जिस अवस्था में यूरेनियम को बेचा जाता है उस अवस्था को येलो केक कहते हैं, क्योंकि यह केक देखने में पीले रंग का होता है जिसमें कि सॉलिड यूरेनियम ऑक्साइड रहता है और इसीलिए आपको इंटरनेट पर यूरेनियम सर्च करने पर पीले रंग का पदार्थ देखने को मिलता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा अच्छा और आकर्षक लगता है। तो बस दोस्तों, अगर आप इस वीडियो से कुछ नया चीज सीखे हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दो और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।